जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण नगरी, इसके बारे में कल बताया था कि स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। और अभी जो ये आप चित्र देख रहे हो ये जैसलमेर के किले का चित्र है। ये जैसलमेर का किला आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने कल पढ़ा था कि जब वो जैसलमेर सुबह पहुंचते हैं तो जैसलमेर के ऊपर जो किला है उस पर या वहाँ के पत्थरों पर जैसलमेर का जो दुर्ग है, जैसलमेर का जो किला है, इस पर सूर्य के किरणों के पड़ने के कारण ये पीले चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सोने से बना है, इसलिए से सोने से बना हुआ महल यानी स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। फिर जैसलमेर वो लोग पहुँचे थे, होटल में थे, ठहरने के बाद घूमने निकले थे। सबसे पहले वो क्या चाहते थे कि हम ये किला देखें। और जो ये किला है ये किस पे बना है, ये जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी को कहते हैं त्रिकुट पहाड़ी। तो ये किला बना हुआ था त्रिकुट पहाड़ी पे, जिसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो किला है इसका निर्माण किसने कराया था? महारावल राव जैसल ने बनाया था। और किले की जो सड़क है वो भी पत्थरों की बनी हुई है। और इस किले में रंग महल, मोती महल और जैन मंदिर भी है। और वहाँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी किए। और कल मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीनाथ जी कौन हैं? लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु भगवान। तो लक्ष्मीनाथ कौन हुए? विष्णु भगवान। तो वहाँ पे विष्णु भगवान का भी मंदिर है जिसे हम लक्ष्मीनाथ कहते हैं। आज आगे पढ़ेंगे इसके। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। तो वहाँ जो पत्थर हैं जैसलमेर के, उन पत्थरों पर कलात्मक खुदाई मतलब सुंदर सुंदर तरीके से फूल पत्ती और तरह तरह की डिज़ाइन बनाकर देवी देवताओं की वहाँ पे प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। जो किला है, ये तो दुर्ग हैं, इनके चारों ओर क्या है? 99 बुर्ज। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। ये जो दुर्ग बुर्ज हैं ये क्या करते हैं? दुर्ग को मजबूती देते हैं। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। तो जो ये जैसलमेर का किला है इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ण नगरी बोला जाता है। ये स्वर्ण महल हो गया, सोने का महल। और इसके अंदर इसे हवेलियों और झरोके की नगरी भी कहते हैं जैसलमेर को, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी हवेलियाँ बनी हुई है और हवेलियों में खूब सारे झरोके बने हुए हैं। यहाँ पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है, सालम सिंह की हवेली है आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनमें जो झरोखे लगे हुए हैं उन पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। जब हमने इन हवेलियों का सौंदर्य देखा, इनकी नक्काशी देखी, तो यह देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। जब हमने वहाँ की हवेलियाँ देखी तो वो देखने के बाद हम कहाँ गए? गढ़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। यह जो गढ़ीसर का तालाब है यह सदियों से यहाँ के बाशिंदों यानी यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे थे उनकी प्यास बुझाने, यहाँ के रहने वाले लोगों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता आया। यहाँ का प्रत्येक पत्थर इतना सुंदर है कि सुंदरता बिखेरता नज़र आता है। हर पत्थर में खूबसूरती नज़र आती है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई है। और जो ये यहाँ का इसकी पाल है ना, गढ़ीसर तालाब की पाल, इस पाल पर ही मुक्तेश्वर मंदिर हैं और वहाँ पर बगीचियाँ भी है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। तो सबको थोड़ा थोड़ा थकान महसूस हो रही थी, तो फिर हम होटल जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। दूसरे दिन हमने क्या देखा? वहाँ पे बादल विलास देखा और जवाहर विलास देखा
और अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। कहाँ पहुँचे हम? सम पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। वहाँ पे क्या था? रेत का अथाह समंदर। क्या था? रेत का अथाह समंदर था जो हमें बरबस ही अपनी ओर खींच रहा था। हम सम के दौरों की मखमली रेत पर खूब नाचे। हमने वहाँ पे सम के जो दौरे थे वहाँ पे क्या था? मखमली रेत थी, तो हम उस पर खूब नाचे गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। और वहाँ हमने कैसी सवारी की? ऊँट की सवारी की। तो ऊँट की सवारी ने हमको बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। जब सूर्यास्त, सूर्यास्त किसे कहते हैं? जब सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य अस्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूर्यास्त। और जब सूर्य उदय होता है तो हम कहते हैं सूर्योदय। और सूर्य अस्त होता है तो हम इसे कहते हैं सूर्यास्त। ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए।